इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7B और एक्सरसाइज 7B के आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 16 है ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन 16 कह रहा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल्स टू BC इफ PQRS बी द मिड पॉइंट ऑफ AB AC CD एंड BD रिस्पेक्टिवली सो डेट PQRS इज अ रोम्बस। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर जो आपको ABCD दिख रहा है ना, ये एक है क्वाड्रिलेटरल है और इसकी जो AD और BC साइड है ये आपस में इक्वल है। और साथ में बताया कि PQRS है ना, ये मिड पॉइंट है AB AC और CD का। जैसे कि AB साइड देखो तो इसका मिड में आ रहा है P, और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें DC साइड देखें तो इसके मिड में आ रहा है R, और यहाँ पर DB के मिड पॉइंट में आ रहा है S, और ऐसे ही CA के मिड पॉइंट में आ रहा है Q। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे कह रहा है सो डेट PQRS इज अ रोम्बस। PQRS ये एक हमारा रोम्बस है, ये भी हमें प्रूफ करना है। इतनी बात क्लियर है। अब ये सब होगा कैसे वो देखो, सिंपल सी बात है। यहाँ पर मिड पॉइंट की बात की जा रही है ना, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ही हम लोग ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब कैसे करने वाले हैं वो आपको देखना है सोल्यूशन पर। तो देखो यहाँ पर जो भी गिवन है वो हमने लिख लिया है। जैसे कि गिवन हमें AD इक्वल्स टू BC था और PQRS इज अ रोम्बस, ये हमें प्रूफ करना था, ये हमने लिख लिया है। अब प्रूफ पर आ जाओ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्रायंगल ABC की। अगर थोड़ी देर के लिए आप छिपा लेते हैं, ठीक है, इसको भूल जाओ, तो आपको यहाँ पर ट्रायंगल क्या दिख रहा है, ABC। इसी ट्रायंगल को हम लोग लेंगे, तो यहाँ लिखा इन ट्रायंगल, यहाँ कर दिया हमने ABC। अब हमें पता है कि इस ट्रायंगल में जो आपको AB साइड दिख रही है ना, इस AB साइड के मिड पॉइंट में आपको दिख रहा है क्या, P है। क्या दिख रहा है, P। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि P, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, Q। AC में Q दिख रहा है, तो यहाँ लिखा P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड हमने कर दिया यहाँ पर AC कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। AB और AC का क्या है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, चलो आगे देखो। यहाँ पर देखो, अगर हमारा ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये हमारी जो मिड पॉइंट है ना, अब इस मिड पॉइंट से ये मिड पॉइंट देखो मिल रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। किससे, BC से। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो PQ है ये पैरेलल हो गई है BC से। तो हम लोग यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि जो PQ है ये क्या है, हाफ है BC का। इतनी बात क्लियर है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ये PQ हाफ क्यों हो रहा है BC से, तो आप थ्योरम 6.1 को पढ़ लेना, या फिर आप हमारी जो पिछली पुरानी वीडियो ना, जो हमने 6-7 महीने पहले पिछले साल बनाई थी, उसको देख लेना ध्यान से, तो आपको एक एक चीज़ क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इसको बोल देते हैं ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। ठीक है, चलो अब देखो कैसे फाइंड करोगे वाली वीडियो। आप सिंपल से डालना एक्सरसाइज हमारे पास 7B है ये, और क्वेश्चन नंबर 16 बाई लिख देना राजमित, आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमने ABC ट्रायंगल ले लिया, अब वैसे ही ट्रायंगल हम लोग ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ACD। अब ACD देखो ट्रायंगल हमारे पास का AC, ये D है। इस ट्रायंगल में देखो इस साइड जो हमारे पास DC है इसमें मिड पॉइंट है R, और यहाँ पर जो AC है इसका मिड पॉइंट है Q। तो यहाँ पर आप देखो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट हमारी फिर से क्या हो रही है, मिल रही है। तो ये वाली साइड आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो हम लोग पहले यहाँ पर लिखेंगे R एंड Q आर मिड पॉइंट, R यहाँ कर दिया मिड पॉइंट ऑफ, ये हो गया हमारे पास DC, और यहाँ कर दिया एंड हमने AC कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। R और Q हमारा मिड पॉइंट है DC का और AC का, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास RQ है ये पैरेलल है DA के। RQ हमारी क्या हो गई, पैरेलल हो गई DA के। सिंपल है। अब RQ हमारा पैरेलल है DA का, तो हम लोग लिख सकते हैं जो हमारे पास RQ है ये हाफ हो जाएगा DA के। किसकी हाफ हो जाएगा, DA के। अब देखो यहाँ पर DA है कहाँ पर, ये देखो ये हमारे पास क्या है, DA है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें क्या बताया था कि जो DA है ना ये बराबर है BC के, तो हम लोग DA की जगह पे BC भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया RQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ, यहाँ हमने कर दिया BC कर दिया। अब यहाँ पर बता भी देते हैं कि भैया जो हमारे पास DA है ये बराबर है BC के, इसलिए, और इसको बोल देते हैं कि ये है हमारे पास दूसरी इक्वेशन। गॉट इट। अब ऐसे ही आ जाते हैं हम लोग ट्रायंगल में, तो यहाँ लिखा है इन ट्रायंगल, यहाँ कर दिया B, ये हो गया D और ये हो गया A। अच्छा, अब ये जो BDA आपको दिख रहा है ना, ये BDA, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसमें मिड पॉइंट आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है P
और इसमें मिड पॉइंट दिख रहा है आर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास P एंड R आर द मिड पॉइंट, ये हो गया हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ AB एंड यहाँ कर दिया हमने DB। इतनी बात क्लियर है। R और P हमारा मिड पॉइंट है AB का और DB का, गॉट इट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो PS है, ये पैरेलल है किसके, ये पैरेलल हो जाएगा DA के, गॉट इट। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास PS इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। ये हो गया हमारे पास तीसरी इक्वेशन हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब जो हमारे पास चौथा जो ट्रायंगल है, हमने लिख लिया ट्रायंगल, ये हो गया हमारे पास BDC। ये जो ट्रायंगल है इसको देख लो, ये B है, ये D है, ये C है। इसमें मिड पॉइंट R बन रहा है और इसमें मिड पॉइंट S बन रहा है। तो यहाँ लिखा हमने R एंड S आर द मिड पॉइंट ऑफ DC, है ना। एक मिनट देख लेते हैं। DC है, ओके, DC एंड BD, DC एंड ये हो गया हमारे पास BD हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं जो RS है ये पैरेलल हो जाएगा DC के। RS भी हमारा क्या हो गया, पैरेलल हो गया DC के। अब हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो RS है ये हाफ हो जाएगा किसके, हाफ ऑफ, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग BC। क्या हो गया हमारे पास, B और C हो गया। एक सेकंड, हमने कुछ गलत किया। जो RS है ना ये BC के पैरेलल होगा, यहाँ पर DC के नहीं होगा, ये BC होगा, ये गलत कर दिया। तो यहाँ पर RS हाफ हो जाएगा BC के। ये हो गया हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। अब जरा ध्यान से देखो, जो हमारे पास पहली इक्वेशन है PQ, ये भी हाफ ऑफ BC के इक्वल है। दूसरी इक्वेशन जो RQ, ये भी हाफ ऑफ BC के इक्वल है। जो हमारे पास PS है ये भी हाफ ऑफ BC के इक्वल है। और जो हमारे पास चौथी इक्वेशन है ये भी हाफ ऑफ BC के इक्वल है। तो हमने देखा कि सारी जो इक्वेशन है हमने लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो चारों इक्वेशन है ये सभी इक्वेशन आपस में इक्वल है क्योंकि सभी हाफ ऑफ BC के इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है कि PQ ये बराबर हो जाएगा RQ के, और ये भी बराबर हो जाएगा PS के, और ये भी बराबर होगा RS के। तो हमें पता है कि जो रोम्बस होता है ना, रोम्बस की सभी साइडें आपस में इक्वल होती हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या लिखा, PQ ये हो गई साइड, ये साइड बराबर हो गई QR के और RS के और SP के, बराबर हो गई ना। तो हमें पता है कि रोम्बस की सभी साइडें आपस में इक्वल हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे PQRS इज अ रोम्बस, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है ये हो गया सॉल्व। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 17, इन अ सर्कल टू कॉर्ड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट P इनसाइड द सर्कल, प्रूव दैट दिस एंड दिस। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर आपके पास कॉर्ड है जिसका नाम AB है और जो CD है। अब कह रहा है जो ये AB और जो CD है ना ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P पॉइंट पे कर रहे हैं, इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जनाब हमें प्रूव करके दिखाना है PAC ये वाला छोटा सा ट्रायंगल और यहाँ पर है PDB ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है और हमें ये प्रूव करना है PA इंटू PB इक्वल्स टू PC इंटू PD। अब ये कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। देखो अगर हमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है ना तो उसके लिए हमें यहाँ पर ना ये दोनों ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रूफ, और यहाँ कर दिया हमने इन ट्रायंगल हमने कर दिया PAC और यहाँ ले लिया हमने एंड ट्रायंगल, ये हो गया हमारे पास PDB। अच्छा इन दोनों ट्रायंगल में देखो क्या चीज़ सिमिलर है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं एंगल P की, ये वाला एंगल, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर PAC ये वाला ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में इस एंगल की बात करें और ये वाला जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में ये वाले एंगल की बात करें तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर लगेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो है एंगल APC ये बराबर है एंगल DPB के, और ये हो जाएगा हमारे पास वर्टिकली अपोजिट
एंगल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। तो हमने बोला एंगल APC बराबर एंगल DPB के, और ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। और फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल है कौन सा, अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर ये हो जाएगा हमारे पास एंगल A, ये वाला एंगल, और हम लोग बोले कि हमारे पास जो ये D वाला एंगल है, तो ये दोनों जो हमारे एंगल है ना, ये कैसे एंगल है, ये दोनों एंगल हमारे सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। और जब कभी भी सेम सेगमेंट में हमारे एंगल बनते हैं ना, वो क्या कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो अगर कोई भी हमारे पास एंगल बन रहा है और सर्कल को टच कर रहा है, तो वो दोनों एंगल आपस में कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है CAP ये सिमिलर है ट्रायंगल किसके, ये हो जाएगा हमारे पास PDB के। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एंगल ऑन सेम सेगमेंट। ठीक है, सेम सेगमेंट आर इक्वल हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ये दोनों ट्रायंगल है ना, ये एंगल से सिमिलर हैं। तो ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल PAC, ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल के PDB के, और बाई यहाँ लिख दो एंगल सिमिलरिटी। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है ना, उस करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में इक्वल होगा। हमने अभी क्या बताया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। हमने देखो ये प्रूफ कर दिया, हो गया ना प्रूफ। अब हमें ये प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पर लेंगे इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। अब हमें पता नहीं कि भैया इसकी इस करस्पॉन्डिंग साइड, इस साइड की करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है इस ट्रायंगल में, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इसका जो भी हमारा सिमिलर हुआ है। तो यहाँ लिखा है PA, तो PA के जो करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी वो हो जाएगी PD। तो यहाँ पर PA/PD हो गया, इक्वल्स टू ये AC दिख रहा है ना, इस AC के अपॉन में आ जाएगा हमारे पास DB, और इक्वल्स टू हमें कर दिया यहाँ पर PC, और इसके डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास BP आ गया, ये आ गया। अब देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए AP और PB। AP है हमारे पास, सॉरी PA अपॉन है हमारे पास PB आपको दिख रहा है ये, और यहाँ पर PC और PD, मतलब ये दोनों ले लेंगे ये और ये लेंगे, तो हम ये सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने यहाँ लिखा PA अपॉन कर दिया हमने PD, इक्वल्स टू कर दिया हमने PC अपॉन कर दिया BP कर दिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास PA इंटू हो गया हमारे पास BP, इक्वल्स टू ये हो गया PC, और इंटू हो गया हमारे पास PD, ये हो गया। और यही हमें प्रूफ करना था, ये हमने कर लिया प्रूफ, और ये भी हमें प्रूफ करना था, ये भी हमने कर लिया प्रूफ। है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस हमें यहाँ पर ये दो चीज़ ध्यान देनी थी, जहाँ हमने इसको ध्यान दे दिया तुरंत हमारा ये सॉल्व हो गया, और जहाँ ये प्रूफ हो गया ये तो अपने आप प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 तो ईजी से आसान वाला क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन 18, टू कॉर्ड्स AB and CD ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट P और साइड द सर्कल, प्रूव दैट दिस एंड दिस। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर AB और AC ये दो हमारे पास कॉर्ड्स हैं। अगर इसको ध्यान से देखो ABCD को, ये आपको क्या दिखेगा, ये कॉर्डिलेटर दिख रहा है। अब जब कभी भी कॉर्डिलेटर हमारे सर्कल के अंदर बनता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक कॉर्डिलेटर। ये बात ध्यान है, ठीक है, समझ में आ गया ना। जब कभी कॉर्डिलेटर सर्कल के अंदर बनता है उसे साइक्लिक कॉर्डिलेटर बोलते हैं। अब क्वेश्चन ने कहा कि भैया ये प्रूफ करके बताओ कि जो ट्रायंगल PAC है ना, PAC ये वाला ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है PDB के, इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। अगर हमने ये प्रूफ कर लिया तो ये इजीली सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 में किया था। अब करेंगे कैसे वो देखो, चलो इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास जो ABCD है ना, ये एक साइक्लिक कॉर्डिलेटरल है। अब जो ये हमारा साइक्लिक कॉर्डिलेटर है ना, तो साइक्लिक कॉर्डिलेटर में होता क्या है कि इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, अपोजिट एंगल का सम। तो यहाँ लिखेंगे ABCD, AB ये हो गया हमारे पास C, और ये हो गया D, ये क्या हो रहा है, लाई हो रहा है ऑन सेम सर्कल। ठीक है, सो जो हमारे पास ABCD है, ABCD ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा कॉर्डिलेटर। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये क्या हो गया, हमारे पास साइक्लिक कॉर्डिलेटर हो गया। तो हमने क्या बताया कि साइक्लिक कॉर्डिलेटर के जो अपोजिट एंगल है उनका जो सम होता है, इसको बोल देते हैं 1 है, इसको बोल देते हैं 2 है, तो इसके जो अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और इसे बोल दो ये पहली हमारे पास इक्वेशन है।
अब यहाँ पर हमें जो फाइंड करना था, जो कि हमें सिमिलर करना था, उसको ले लो। तो हमने लिखा है इन ट्रायंगल लिख दिया, ये हो गया हमारे पास PAC, और यहाँ कर दिया एन ट्रायंगल हमारे पास हो गया PD, और ये हो गया B। ये दोनों हमने यहाँ पर ट्रायंगल ले लिया। एक ट्रायंगल है PAC नाम का, दूसरा ट्रायंगल है PDB नाम का। अब इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो। अगर हम लोग PAC ट्रायंगल की बात करें इस ट्रायंगल में, तो ये वाला एंगल आ रहा है, ठीक है। और अगर हम इस पूरे ट्रायंगल की बात करें तो इस वाले ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल आ रहा है। तो हमने देखा कि जो एंगल P है ये हमारा कॉमन है। तो एंगल P इक्वल्स टू एंगल P, यहाँ रीजन दे दो कॉमन। ये हो गया हमारे पास, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पर एंगल 1 है ना, इसको ध्यान से देखें, ओके। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ओके, ये अगर हम इस पूरे को देख ले, अगर ये देखिए ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन में हमारे पास जो ये एंगल बन रहा है ये पूरा, ये क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास ओके, जो हमारे पास एंगल है, एंगल नहीं बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास PAB। अच्छा, अगर हम लोग इसकी बात करें, इसकी ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, हमें ये एंगल 1 पता है, अगर हमें ये फाइंड करना है तो हमारा कुछ काम हो सकता है। तो हम लोग लिखते हैं एंगल PA, हमने लिख दिया C, ये क्या हो जाएगा 180 माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1। अब ये पता है कैसे हो रहा है, देखो हमने कहा कि हमारे पास है एक एंगल, कौन सा, एक एंगल है हमारे पास PAC, और ये वाला हमारे पास एंगल है एंगल BAC। इन दोनों एंगल को जब मिला दिया गया तो ये क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में बन रहा है। तो ये दोनों एंगल हो जाएंगे 180 डिग्री के, ठीक है। हमें पता है कि जो एंगल PAC है और फिर हमारे पास जो एंगल है 180 लिख देते हैं, ये BAC जो ये एंगल है ना, ये इसको बोला हुआ है 1, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल PAC 180 माइनस 1, यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसे लिखने से क्या हो गया हमारे पास, तो यहाँ पर ना अगर हम लोग बोले कि हमारे पास जो एंगल 2 है, हमने लिख दिया कि हमारे पास एंगल जो 2 है वो हो जाएगा 180 माइनस एंगल 1 के। तो यहाँ पर देखो 180 माइनस 1 यहाँ पर भी आ रहा है एंगल 2, ये देखो ये वाला ना, इसकी हम बात कर रहे हैं, इसको लिया और यहाँ पर जो एंगल 1 है इसको इक्वल के इस साइड ले गए, तो ये माइनस का हो गया। तो हमने देखा जो एंगल 2 है वो भी 180 माइनस 1 हो रहा है, और जो हमारे पास एंगल PAC है ये भी 180 माइनस 1 हो रहा है। इसका मतलब हो रहा है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो हमने लिख दिया PAC ये बराबर हो गया एंगल 2 के, और ये लिख दिया हमने, ये हो गया प्रूफ, ठीक है, गॉट इट। तो हमने देखा कि ये एंगल से ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। तो हमने लिखा ट्रायंगल PAC ये सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल PDB के, और यहाँ लिख दिया हमने बाई एंगल सिमिलरिटी। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। हमें ये सिमिलर करना था, हमने यहाँ पर इसको सिमिलर कर दिया है। अब हमें क्या करना है इसमें, देखो अब हमें यहाँ पर ना देखो ये प्रूफ करना है B वाला। यहाँ पर लिखा हुआ है PA इंटू PB PC इंटू PD। तो हमें पता है जब हमारे दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में इक्वल हो जाता है। तो हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड लिखेंगे, जैसे PA है ना, इसके डिवाइड में आ जाएगा PD इक्वल्स टू हमने कर दिया AC, और इसके डिवाइड में कर दिया हमने DB, और इक्वल्स टू हमने कर दिया PC, और डिवाइड में आ गया हमारे पास PB। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए PA और PB। देखो कहाँ पर है, PA ये है और PB ये, मतलब इन दोनों को लेंगे तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमने PA अपॉन PD लिख दिया, इक्वल्स टू हमने कर दिया PC अपॉन हमने कर दिया PP कर दिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो PA इंटू हो जाएगा हमारे पास PB, इक्वल्स टू ये हमारे पास PC इंटू हो गया हमारे पास PD, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। हमें ये सॉल्व करना था, ये हमने सॉल्व कर दिया, साथ में हमें ये प्रूफ करना था तो हमने ये भी प्रूफ कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा हो गया सॉल्व। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर।